मुझसे बात कर। तो प्रभु बात करते हैं, सुनने का कान चाहिए। यहाँ पे कोई किसी को देखने नहीं आता, किसी को जज करने तो बिल्कुल नहीं आ रही, वो ऐसा है, ये ऐसे है, वो ऐसा गाते, वो ऐसा बोलते, ये नहीं। हमारी परेशानी से आए, हर एक को परेशानी है, सबको अपनी अपनी लाइफ में तकलीफ है। तो प्रभु के पास हम आते हैं ना, उसकी जवाब लेके आना है। प्रभु आप हमसे बात करो, तो प्रभु हमसे बात करो। मेरी ऐसी हर हफ्ते का मेरी ऐसा सवाल रहती है, मैं बोल के आती हूँ वहाँ से, प्रभु आप मुझसे बात करना। ऐसे आप उनके सामने सरेंडर होते हैं ना, फिर प्रभु बात करने का वो फीलिंग अलग हो, जो यहाँ से खुश होके जाते हैं अलग हो। आप सब मेरे साथ बोलिए, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ गति ना हो, वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वो मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वो मेरा जीवन जी ले आता है, धर्म की मार्ग में वो अपनी नाम की उम्मीद मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोते और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वाले के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा की धाम में सर्वदा वास करूंगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर इस वचनों में, धन्यवाद प्रभु पूरी आशीषों के लिए जो आपने हमें दिया है और आगे देने वाले। धन्यवाद प्रभु पूरी हफ्ता में संभाल के रखा, आपके पास आपके भवन में हमें लेके आए, इसके लिए धन्यवाद करते। आप वचन के जरिए हमसे बात करने वाला है, इसके लिए धन्यवाद करते। अत्युन्नत सिंहासन पे विराजमान वाले पिता हमारे, और आपके हाथ बढ़ा के हमें देखने वाले पिता, इसके लिए धन्यवाद करते। हम जो हालात से यहाँ पे आए आप जानते हैं पिता, हमारे हालात तो सिर्फ आप बदल सकते हो। हमसे बात करना, हम सुनना चाहते हैं, विश्वास करते पिता आप हमसे बात करने। हम वचन सुन के जाने वाले नहीं प्रभु, वचनों पे चलने वाले बनाते हैं। हमारे मन को बदलना, आपकी इच्छा के अनुसार हो सके हमारे जीवन को बदल देना। गवाही के रूप में हम यहाँ पे खड़ा रह सके, ऐसे हमारे कामों को बदलना। हम जो भी क्रिया करेंगे सिर्फ आपके नाम की महिमा हो सके वैसा करते। जो आने वाले प्रभु उन्हें संभाल के लेके आए, यहाँ से आशीष भर के जाए, चंगाई से भर के जाए, वैसा बना देना। आपके बेटे यीशु मसीह के नाम से छोटी सी प्रार्थना कबूल करो, आमीन। हम में से बहुत जन खेती बाड़ी वाले, हम सब गांव से आए। आप लोग सबका गांव है ना, हमारा भी गांव में कभी देखते खेती ऐसे गर्मी रहती है तो पूरा सूख जाता है। वो गर्मी खत्म होती है, जून जुलाई आती है तो बारिश शुरू होती है, तो फिर खेती को क्या करते हैं, सींचता है। मेरी भाषा को थोड़ी तकलीफ है, हाँ जो भी वो बता रहे, ट्रैक्टर से करते हैं, वैसे ही वो 2 गाय रखते थे तो उससे करते। तो वैसे करने से क्या होती है, वो जमीन भी घर में भी हम कुंडी ला के रखते हैं, तो एकदम वो मट्टी कड़क मट्टी, इसमें झाड़ रखेंगे तो नहीं होती, तो उसको थोड़ा सा पहले खोदना पड़ता है। फिर उसके बाद छोटी सी प्लांट रखो, रोज थोड़ा पानी डालो और धूप दिखाओ, तो वो जब भी फलवंत हो, तो वो झाड़ फलना है, प्लांट फलना है, तो पहले क्या करने को मट्टी को खोदना है। यहाँ पे हम बैठे ना, हम सब जमीन जैसे, ये इसके अंदर बीज, गए हम सुने थे ना, अभिषेक भाई क्या सिखाए थे हमको, बीज। कौन सी बीज के बारे में सिखाए थे, कुछ याद है किसी को? हमें क्या क्या करना चाहिए वो सिखाए थे ना, प्रेम का बीज, दान का बीज, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करने का बीज, ये सब सिखाए थे ना। तो वो बीज हमारी ये मट्टी की ये दिल में जाना है, तो पहला हमें क्या करना है, स्तुति आराधना करना है, हमें प्रभु को पुकारना है। हम अपने आप से कुछ नहीं दे सकते, जो भी हमारे पास है सब कुछ प्रभु दिया, तो हम दे सकते, क्या दे सकते हैं, पूरी मन से हम आराधना कर सकते हैं। उनके आगे पीछे और कोटि देवदूत स्वर्गदूत लोग हैं, वो लोग पवित्र 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 करके बोलते हैं, लेकिन
प्रभु हमारी कान से हमारी मुंह से हम जो बोलते हैं ना वो स्तुति आराधना प्रभु सुनना चाहता है। तो अब जैसे भी हो तुम्हारी आवाज कैसा क्यों हो ऐसा क्यों है, प्रभु कभी नहीं बोले। हमारे बच्चे गाना गाते हम बोलते ही क्या, हम तो बच्चा से बोलते और बोल ऐसा सुना तो भी बच्चा से पूछते, बच्चे बोलते तो हमको अच्छा लगता है। ऐसे भी प्रभु हमसे सुनना चाहते हैं। तुम आराधना करेंगे तो प्रभु बहुत खुश होते हैं। पूरे दिल से हम आराधना करना चाहिए। प्रभु सिर्फ तुम्हारी दिल देखता है, तुम्हारी शक्ल नहीं, तुम्हारी आवाज़ नहीं, कुछ नहीं। ये मेरे बच्चे मेरे पास आए, तकलीफ से आए, ये पूरी मन से मेरी आराधना कर। तो जब प्रभु हमारे बीच में आए, प्रभु हमारी आराधना स्वीकार करें। तो आप सब मेरे साथ खड़े हो जाइए, पूरे मन से हम प्रभु की आराधना करें। हार्ट स्पेशलिस्ट कार्डियोलॉजिस्ट के पास हम जाएंगे ना तो वो बोलते हैं ये दो हाथ यहाँ पे मिक्स होना चाहिए, वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा हो। लेकिन ये काम तो हम पहले से करते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना करने से हम ताली बजाते हैं ना, तो ये तुम्हारी हार्ट के लिए भी अच्छा है। मैं डॉक्टर के पास काम करती हूँ ना, छोटी छोटी ऐसे एडवाइस है, तो मेरी फैमिली है, मैं आपको भी बताना चाहिए, मैं बता रही। ताली बजाओ, वो तुम्हारी प्रभु का स्तुति आराधना तो तुम कर रहे हैं, लेकिन तुम्हारी हार्ट के लिए भी वो अच्छा हो। तो ये दोनों मिक्स करके ताली बजाओ। हम कुछ नहीं कर सकते, ताली तो बजा सकते हैं ना, तो पूरी मन से हम ताली बजाएं। कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह, कौन है राजा का राजा, कौन है दुनिया का बादशाह। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। पानी में चलता है, मीलों की यात्रा है, पानी में चलता है, मीलों की यात्रा है। शैतान भी डरता है यीशु के नाम से, शैतान भी डरता है यीशु के
तो करो यीशु ने हमें छुड़ाया है पाप के जाल से। यीशु ने हमें बचाया है शैतान की जाल से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। हमने शादी पाई है यीशु के नाम से। हमने पाई है क्षमा छोटी सब से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथी है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। अब हम ना डरेंगे, यीशु जो साथी है। शैतान से हम लड़ेंगे यीशु के नाम से। तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया, तो गाओ हालेलुया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया, 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 शुक्रिया। यीशु तेरा तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही मेरी हर शाम, तुझ में ही मेरी सुबह,
धन्यवाद देते, पवित्र आत्मा का स्वागत करें पिता परमेश्वर। पवित्र आत्मा से सबको भर दे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, जो लोग आए उनको आशीष से भर दे पिता परमेश्वर, जो लोग नहीं आए आप उनका आने वाले भी बनाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, आपकी स्तुति आराधना हमारी सहायता मदद की है, आपको स्तुति आराधना से धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ पिता परमेश्वर, सबको अच्छी तरह से रखा और बीमारी से बचाई, इससे धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर। जो लोग बीमार है पिता परमेश्वर उनको चंगाई आप देना पिता परमेश्वर, चंगाई से भर दे यीशु के नाम से पिता परमेश्वर। और आदर गौरव मैं माफी को देती हूँ यीशु के नाम से मांगती हूँ, आमीन आमीन। ये गवाहियों का शब्द होगा, इसे अपनी गवाही देना है। जय मसीह की। मेरा ही गवाही है। लास्ट गए संडे को मैं यहाँ ही थी, मेरा घर से बार बार फोन आ रहा, कम से कम 7-8 मिस कॉल था। मेरे भाई का लड़के की तबीयत खराब हो गया, पेट एक्रेस में रखी थी, वो है तो 22 साल के। तो उसको आज पहले तो उल्टी ऐसा कुछ बुखार था, फिर बाद में सर दर्द हो रही थी, फिर हॉस्पिटल लेके गई, इतना सर दर्द ज़्यादा हुआ, उसको एक हाथ पे सूज पड़ गई, एकदम ऐसा लगा था पैरालाइज। और डॉक्टर ने केस रिपोर्ट किया था, MRI वो सब किया था, तो वो लोग बहुत डर गए थे, सब लोग रो रहे थे। दूसरे डॉक्टर को, यहाँ पे भी डॉक्टर को सबको दिखाया तो वो लोग बोले ये डेड रिपोर्ट बहुत ख़राब है, शायद बचेगा नहीं, रात बोल नहीं सकता, ऐसा बोले थे। संडे की रात को ऐसा हुआ। फिर मंडे भी ऐसे ही था, उसका हालत बहुत ख़राब है। बट वो लोग रो रहे तो मुझे भी तकलीफ थी, लेकिन हमारा प्रभु ऐसे है ना, जो बोले रिपोर्ट कुछ भी आना, मैं तो सबसे एक ही बात बोली थी, रिपोर्ट तो गलत आ ही रही, मुझे नहीं पता, बट रिपोर्ट को बदलने वाला पिता हमारे पास, वो हमेशा देखता है हमें, हमारी प्रार्थना सुनता है। ऐसा नहीं है हमारी प्रार्थना नहीं सुनने वाला पिता नहीं। तो वो रात पूरी हम लोग होल नाइट प्रेयर किया, जो कभी हम लोग क्रिश्चियन है मेरे घर पे, बट भाभी लोग ही प्रेयर करते, मेरे भाई लोग प्रेयर नहीं करते। आदमी लोग ऐसा होता है ना, प्रेयर नहीं, कुछ नहीं, बस बीवी बच्चे गए तो चर्च बस ऐसा। बट ये तकलीफ ऐसी थी, मैं बार बार बोलती हूँ हर घुटना झुकेगी उनकी। तो मेरे भाई लोग भी उस रात को प्रेयर में बैठे थे, सब लोग प्रेयर कर रहे थे, सुबह तक सब बेटर था। बट MRI रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर ने बोला शायद कल रात को बहुत कुछ सीरियस था, लेकिन कैसे हुआ, अच्छा हुआ, क्या हुआ ये नहीं, बट अभी बच्चा अच्छा है। लेकिन आगे का आपकी उसे याद करो, उसकी रिपोर्ट और नॉर्मल हो जाए, फिलहाल हॉस्पिटल में ही है, बट प्रभु उसे घर पे लेके आएगा, दवाई के रूप में उसे रखेगा, मुझे यकीन है। आप लोग भी याद करो, और कुछ तकलीफ आएगी उस टाइम में प्रभु की जरूरत है। नहीं हम प्रार्थना करते, हम गाना गाते, किसे नहीं है तकलीफ आएगी, लेकिन प्रभु हर एक तकलीफ से हमें छुड़ाए, ये याद रखना है हमें। हमारे प्रभु नहीं छोड़ते। परीक्षा नहीं आएगी तो फिर हम पास कैसे होंगे, हमें आगे के क्लास में कैसे जाएंगे, यहाँ पे खड़ा रहकर दवाई कैसे देंगे। मैं बार बार मांगती हूँ, प्रभु को बोलती हूँ मुझे आप जैसा बना दो, आपकी जैसा नंबर बना दो, आपकी जैसा प्यारा बना दो। हम अच्छे बीज बोना है, हमें क्या क्या करना है, तो फिर ये कैसे होगा। तो परीक्षा तो आना है, परीक्षा के लिए हमें तैयार रहना है, और वो हिम्मत प्रभु ही हमें देता है। तो आप सब लोग प्रार्थना में उसे याद करो। थैंक यू। अभिषेक और कोई है तो दवाई दे सकते हैं, नहीं तो फिर अभिषेक भाई आ जाएंगे। टाइम आप मैसेज कितना आप हो, कोई है तो आ जाओ। क्या सबको जय मसीह की। जय मसीह की। सबको जय मसीह की। मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज ज़्यादा थोड़ा वॉल्यूम। सबको जय मसीह की। आइए चुपी से प्रार्थना करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी आशीष बरकतों ने आमंत्रण के लिए पिछले समय में जो आपने दी है, जो आशीष आप हमें दे रहे हैं, और जो भविष्य की आशीष आपने रखी है हमारे लिए समय में आप देने वाले हैं, सारी आशीषों के लिए आपका धन्यवाद करते हैं।
हैं इस संगति के लिए और इस जगह के लिए परमेश्वर और आपकी उपस्थिति के लिए परमेश्वर। हम आपको इनवाइट करते हैं प्रभु, हम आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा जी, और हम आपकी उपस्थिति को मांगते हैं प्रभु पवित्र आत्मा, और हम चाहते हैं परमेश्वर कि आप हमें सिखाएं और आप हमें अपना वचन बताएं और हम उस वचन को ग्रहण करने वाले हैं। ऐसे हमारे हृदय को तैयार करिए प्रभु कि हम उस वचन को ग्रहण करने वाले हो सकें प्रभु जी, और अपनाने वाले हो सकें और अपने जीवन को उस वचन के अनुसार चलाने वाले हो सकें। एक बार फिर से हर एक व्यक्ति के लिए आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, इस संगति के लिए, इस गैदरिंग के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपका वचन कहता है जब 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं तो मैं वहाँ पे हाजिर होता हूँ। तो आपकी उपस्थिति है प्रभु यहाँ पे, हमने एक लगाया है प्रभु पवित्र आत्मा आपके लिए आराधना और स्तुति के द्वारा, हम जानते हैं आप यहाँ पे एक बार फिर से हम आपका स्वागत करते हैं। इससे पहले कि हम वचन में जाएँ प्रभु, हमें आशीष दीजिए, मेरे मुँह से जो कुछ भी निकले परमेश्वर पवित्र आत्मा जी वो आपकी तरफ से हम सबको आशीष दीजिए, हम सबको प्रभु यीशु मसीह मसीह के लहू में ढक के रखिए। ऐसी हमारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह मसीह के नाम में, आमीन। नीति वचन उसका 4वां अध्याय और उसका 23वां पद। नीति वचन उसका 4वां अध्याय और उसका 23वां पद। बहुत अच्छा वचन है ये। सबसे अधिक अपने मन का रक्षा करो, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही। इस एक वर्ष पर हम आज मेडिटेट करेंगे, हम विचार करेंगे। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर। मन क्या चीज़ होती है? मन, माइंड। एक तो हृदय होता है, हम कहते हैं कि तुम्हारे दिल में ये बात आई, तुम्हारे दिल में ये कैसे बात आई, तुम्हारे मन में कैसे बात आई। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं एक्चुअली। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं इस बात में कि हम दिल और हृदय और मन एक है, लेकिन ऐसा है नहीं। हृदय एक अलग चीज़ है और मन एक अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग ऑर्गन्स हैं। सही बात यह है कि हार्ट जो है वो एक ऑर्गन है और जो कॉन्क्रीट है, और जो मन है वो एब्स्ट्रैक्ट है। मन को हम देख नहीं सकते, हार्ट हम देख सकते हैं। ऑपरेशन के द्वारा हम हार्ट निकाल के देख सकते हैं, लेकिन मन को हम नहीं देख सकते क्योंकि वो एब्स्ट्रैक्ट है, वो कॉन्क्रीट नहीं है। तो मन होता क्या है और क्यों सुलेमान ने यहाँ कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत नहीं है, यहीं से जीवन निकलता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों मन से ही जीवन निकलता है? मन में ऐसा क्या है कि यहाँ से जीवन शुरू होता है? मन है क्या चीज़? हृदय तो यहाँ है, मन यहाँ है, सोच विचार है। जैसे एक बार मैंने कहा था, चर्च में ही कहा था कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मेरे पास हाथ हैं, उंगलियां हैं, मेरे पास पाँव हैं, मेरे पास आंखें हैं, नाक है, कान है, मुंह है, लेकिन क्या मैं यही हूँ? मैं एक शरीर हूँ। एक टूल है, एक टूल है। क्या मैं इन्हीं चीज़ों का बना हुआ हूँ? क्योंकि बाइबल कहती है कि माइंड बॉडी सो 3 अलग अलग चीज़ें हैं। हमारा शरीर, हमारा मन और हमारा हृदय, इसे ही कहेंगे माइंड बॉडी नहीं, आत्मा। 2-3 चीज़ें अलग अलग चीज़ें हैं। तो मैं कौन हूँ? बात यह है कि मैं कौन हूँ। मैं जो हूँ हाड़ मांस का बना हुआ हूँ। मेरे अंदर हड्डी है, मेरे अंदर मांस है, मेरे अंदर लहू है, मेरे पास आँख, कान, नाक, मुंह है, मेरे पास हाथ और पाँव है। तो क्या मैं यही हूँ? क्या मैं यही हूँ या मैं कोई और हूँ? क्योंकि मैं पाँवों से चलता हूँ, हाथों से काम करता हूँ, आँखों से देखता हूँ, कानों से सुनता हूँ, नाक से सूंघता हूँ, मुँह से बोलता हूँ, मुँह से खाता भी हूँ, लेकिन वो मैं तो नहीं हूँ।
मैं आंखें तो नहीं हूँ, मेरे पास आंखें हैं, मैं आंखें नहीं हूँ। मेरे पास कान है, मैं कान नहीं हूँ। मेरे पास मुंह है, मेरे पास हाथ है, मेरे पास पाँव है, लेकिन मैं हाथ या पाँव तो नहीं हूँ। मेरे पास हाथ पाँव है, तो मैं कौन हूँ? बड़ी गहरी बात है कि मैं कौन हूँ, मैं किस चीज़ का बना हुआ हूँ। मैं एब्स्ट्रैक्ट हूँ एक्चुअली, मैं कॉन्क्रीट नहीं हूँ, क्योंकि ये शरीर तो एक दिन मर जाएगा और मिट्टी में दफन कर दिया जाएगा और मेरी आत्मा निकल के चली जाएगी परमेश्वर के पास। तो मैं और उस आत्मा का जो है वो न्याय होगा, तो इस शरीर का तो होगा नहीं, आत्मा का होगा ना, न्याय तो आत्मा का होगा, शरीर तो ही छूट जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं शरीर नहीं हूं। मेरे पास शरीर है लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं। और ये जो आत्मा है, इस आत्मा के साथ मेरे पास विचार है, मेरे पास कुछ सपने हैं, कुछ डिजायर्स हैं, कुछ ड्रीम्स हैं, मेरे अपने विचार हैं और मैं उन विचारों का बना हुआ हूँ। इसीलिए यहाँ भी कह रहा है कि सबसे अधिक मन की रक्षा कर। मैं हाथ और पैर का बना हुआ नहीं हूँ, मैं आँखों, ये सब मेरे पास ऑर्गन्स हैं एक एक। मैं आँखों से देखता हूँ, मैं नाक से नहीं देखता हूँ। मैं नाक से सूंघता हूँ, मैं कान से सुनता हूँ। मैं कान से खाना नहीं खाता हूँ, मैं अपने मुंह से खाना खाता हूँ। तो ये सब अलग अलग टूल्स हैं, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ। मैं कुछ चीज़ों का बना हुआ हूँ, उसमें विचार है और यही विचार मेरे हृदय में आते हैं, मेरे मन में आते हैं। और वो विचार कैसे हैं, उन विचारों को कंट्रोल करने की ज़रूरत है, रक्षा करने की ज़रूरत है। यही सुलेमान यही कह रहा है कि उन विचारों को तुम कंट्रोल कर लो, तो क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, उन विचारों को तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा। कैसे? तुम्हारे पास विचार है, वो विचार अच्छे हैं, वो विचार बुरे हैं, वो कैसे विचार है। एक जगह यही प्रोवर्ब्स में और लिखा हुआ है कि एज द मैन थिंकeth इन हिज हार्ट सो इज ही। जैसा मनुष्य अपने मन में विचार करता है वैसा ही वो हो जाता है। जैसा मैं सोचता हूं मैं वैसा ही हो जाता हूं। ये इसी चैप्टर में लिखा हुआ है कि जो मैं सोचता हूं मैं वैसे ही, दिन भर में जो सोचता हूं, जो मेरे हृदय में, जो मेरे दिमाग में जो विचार आते हैं, जो मुझ में जो विचार आते हैं, मेरे मन में जो विचार आते हैं, मैं वही हो जाता हूँ। कहने का मतलब अब मेरे मन में विचार गाली है तो मुंह से गाली ही निकलती है। अगर मेरे विचारों में प्रेम है तो मेरी हरकतों में प्रेम झलकता है। अगर मेरे विचारों में झगड़ा है तो मेरे मुंह से, मेरी हरकतों से झगड़ा ही निकलेगा। ये वो कहना चाह रहा है, यही वो कहना चाह रहा है। इसलिए सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर अपने मनों को हम कंट्रोल में रखते हैं तो हम अपने जीवन को बना सकते हैं। ये वो कह रहा है, ये वो कह रहा है। हम यिर्मयाह और उसका 17वां अध्याय और उसका 9वां पद देखेंगे। 17वां अध्याय और उसका 9वां पद, 17वां अध्याय और उसका 9वां पद। वहां पे ये लिखा हुआ है, मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है और उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है। मन क्या चीज है? ये जो मन है वो कैसा है? ये धोखा देने वाला है। 3 चीजें यहाँ पे कह रहा है। जो मन है हमारे अंदर, हमारे पास जो है वो धोखा देने वाला है। दूसरा, ये असाध्य रोग लगा है इसको। जो असाध्य रोग वो होता है जिसका कोई इलाज नहीं होता है। मन धोखा देने वाला है, असाध्य रोग लगा हुआ है
और तीसरा जो है वो लिखा है कि उसका भेद कौन समझ सकता है। इसका भेद हम नहीं समझ सकते हैं, मन का भेद हम नहीं समझ सकते हैं। हम पूछते हैं एक दूसरे, अरे तुम्हारे मन में क्या चल रहा है, तुम मुस्कुरा क्यों रहे हो, अकेले हो मुस्कुरा क्यों रहे हो, या बहुत टेंस दिख रहे हो, बहुत बहुत गुस्से में लग रहे हो, या बहुत टेंशन में दिखाई दे रहे हो, क्या मन में है। क्या हम एक दूसरे के मन को समझ सकते हैं, जान सकते हैं? मैं जान सकता हूँ कि ब्रदर के मन में या अंकल के मन में क्या चल रहा है, क्या वो उनके मन में जो विचार आ रहे हैं। ब्रदर ऐसे करके बैठे हुए, अंकल ऐसे करके बैठे होंगे, क्या उनके मन में विचार चल रहा है। हम नहीं कह सकते, हम नहीं जान सकते हैं कि दूसरे के मन में क्या विचार चल रहा है। परमेश्वर जान सकता है कि आपके विचार मन में क्या विचार चल रहा है, और आप खुद जान सकते हैं। केवल दो लोग जान सकते हैं, एक आप खुद जान सकते हैं कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है, दूसरा परमेश्वर जान सकता है कि आपके मन में क्या विचार चल रहा है। तीसरा व्यक्ति कोई नहीं जान सकता है कि आपके मन में या हमारे मन में क्या विचार चल रहा है। और जो ये विचार है यही जीवन को बनाता या बिगाड़ता है। ये यहाँ पे कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है, वही है। तो हमारे विचार कैसे हैं? दसवां पद जो है इसका 9 तो ये हो गया। 10वां पद कह रहा है, मैं यहोवा मन को खोजता और हृदय को जांचता हूँ, ताकि प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार अर्थात उसके कामों का फल दूं। बहुत गहरी बात है। ये कह रहा है कि मन को यहोवा परमेश्वर जो है वो मन को खोजता है और हृदय को जानता है। हमारे मन, हमारे हृदय में कैसे विचार हैं, हमारे मन में कैसे विचार हैं, उसको परमेश्वर जांचता है और उसी के अनुसार हमें फल देता है। अगर हमारे मन में दुष्टता है तो परमेश्वर हमें कैसा फल देगा? अगर हमारे मन में किसी के प्रति बुराई है तो परमेश्वर हमें कैसा फल देगा? अगर हमारे मन में किसी के लिए दुष्ट विचार है, खराब विचार है, तो हमें कैसा फल मिलेगा? परमेश्वर हमें कैसा फल देगा? और दूसरी तरफ अगर हमारे मन में किसी के प्रति प्रेम है, किसी के प्रति अच्छी भावना है, किसी के प्रति अच्छे विचार हैं, तो हमें कैसा फल मिलेगा? दो चीजें, अगर हमें हमारे मन में किसी के प्रति अच्छे विचार है, अच्छी भावना है, तो हमें कैसा फल मिलेगा? और किसी के प्रति बुरे विचार हैं, दुष्ट विचार हैं, और उसके क्या कहना चाहिए, उसके नुकसान के विचार, हम उसका नुकसान करना चाहते हैं, उसकी दुष्ट योजना बनाते हैं, तो हमें कैसा फल मिलेगा? क्योंकि यहोवा जानता है कि हमारे मन में क्या विचार है, परमेश्वर जानता है कि हमारे मन में क्या विचार है, और हम जानते हैं कि हमारे मन में कैसे विचार है। इसीलिए सुलेमान कह रहा है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर हमारे मन में अच्छे विचार नहीं है तो अच्छा फल नहीं आएगा, अच्छा फल नहीं मिलेगा। बहुत साफ साफ लिखा हुआ 10वें पद में कि मैं यहोवा मन को जांचता हूँ और हृदय को जांचता हूँ, प्रत्येक जन को उसकी चाल चलन के अनुसार उसके कामों का फल देता हूँ। मैं मन को तौलता हूँ। जीवन का मूल स्रोत मन है। क्यों मन है? क्योंकि परमेश्वर इस मन को जांचता है। परमेश्वर इस मन को जांचता है क्योंकि वो मन को जांच के उसके अनुसार हमें फल देता है। ये बाइबल का एक बहुत महत्वपूर्ण पद है। पूरी बाइबल में जो अगर एक लिस्ट बनाए हम महत्वपूर्ण पदों की, तो उनमें ये एक पद है, उनमें से ये एक पद है कि यहोवा मन को जांचता है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और मन कैसा होता है? हमारा भटकता है।
हम अपने मनों को, विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। अगर हमें किसी से हमारी लड़ाई हो गई तो शाम तक हम टेंशन में रहते हैं कि उसने मुझे ऐसा कहा। शाम तक, रात तक हम टेंशन में रहते हैं और हमें गुस्सा आता है, मन में बुरे बुरे विचार आते हैं उस व्यक्ति के प्रति। हम अपना पूरा दिन खराब कर लेते हैं। और जब हम दुष्ट योजनाएं बनाते हैं तो परमेश्वर हमारे मन को देखता है, जांचता है। यही वो कह रहा है कि उसकी चाल चलन के अनुसार कामों का फल देता हो। मन सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला और असाध्य रोग लगा, उसका भेद कौन समझ सकता है। कहने का ये मतलब है कि मन ऐसी चीज है कि हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसको। हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते अपने आप से। अपने आप से हम कंट्रोल नहीं कर सकते मन को। मत्ती उसका 9वां अध्याय, उसका 3रा और 4था था। उसका 9वां अध्याय 3रा और 4था था। यहां पे ये लिखा हुआ है, इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा। इस पे कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। सोचा, कहां नहीं लिखा है, सोचा लिखा है। इस पर कई शास्त्रियों ने सोचा, ये तो परमेश्वर की निंदा करता है। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा। यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो। उन्होंने कहा नहीं था, शास्त्रियों ने कहा नहीं था कुछ भी कि ये परमेश्वर की निंदा कर रहा। बस उन्होंने सोचा, कहा नहीं। और ये जानकर, यीशु ने उनके मन की बातें जानकर कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों करते हो। कहने का ये मतलब है कि परमेश्वर हमारे विचारों को जानता है। ये साबित हो रहा है। शास्त्रियों ने बुरा विचार किया, यीशु मसीह ने जान लिया, परमेश्वर ने जान लिया कि वो मन में बुरा विचार कर रहे हैं। परमेश्वर हमारे मन को जानता है, हमारे विचारों को जानता है कि हम कैसे विचार हमारे मन में आ रहे हैं। इसीलिए वो हमारे विचारों के अनुसार ही हमको फल देता है। हमारे विचारों को, हमारे मन को जांचता है और उसी के अनुसार हमको फल देता है। यशायाह उसका 14वां अध्याय, उसके बारे में पद में बड़ी अच्छी बात लिखी हुई है। 14वां अध्याय और 12वां पद, हे भोर के चमकते तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा। तू तो जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिराया गया। तू मन में कहता था, मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से अधिक ऊंचा करूंगा और उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा। मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के तुल्य हो जाऊंगा। ये लूसीफर की बात, शैतान की बात हो रही है। 5 पाप विचार में उसने किए थे, ये 5 पाप हैं जो विचार में उसने किए थे। यहाँ पे लिखा हुआ है कि भोर के चमकने वाले तारे, तू कैसे आकाश से गिर पड़ा, तू जाति जाति को हरा देता था, तू अब कैसे काट कर भूमि पर गिरा दिया गया। तू मन में कहता था,
उसने न परमेश्वर से कहा, न किसी फरिश्ते से कहा, न किसी और से कहा, तीसरे व्यक्ति से कहा, लेकिन केवल मन में विचार किया शैतान ने। लूसीफर ने केवल मन में विचार किया कि मैं परमेश्वर से बड़ा हो जाऊंगा, और परमेश्वर ने इस बात को जान लिया। परमेश्वर ने इस बात को जान लिया कि ये मन में बुरे विचार ला रहा है, ये मुझसे ऊंचा होना चाहता है, मुझको सुपरसीड करना चाहता है। ये केवल सोचा था, उसने कहा नहीं था किसी से। और उसी विचार पर, ये दुष्ट विचार, बुरे विचारों पर उसको आकाश से नीचे गिरा दिया गया और वो शैतान बन गया। केवल विचार थे उसके, उसने कहा कुछ नहीं था, किया कुछ नहीं था। ना तो कहा था और ना तो किया था, केवल उसके विचार थे कि तू मन में कहता था, तू मन में कहता था। परमेश्वर को हमारे मन की सारी बातें पता है। हम कैसे विचार करते हैं ये परमेश्वर को पता है। हमारे विचार अच्छे हैं या बुरे हैं ये परमेश्वर को पता है। हम क्या योजनाएं अपने मन में बना रहे हैं ये परमेश्वर को पता है। हम क्या षड्यंत्र कर रहे हैं, दूसरों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, योजनाएं बना रहे हैं, ये परमेश्वर को पता है। वैसे ही वो फल देगा, वैसे ही फल देगा। बहुत क्लियर लिखा हुआ है। मरकुस उसका सातवीं आखिरी बात में कह के खत्म करूंगा। मरकुस उसका 7वां अध्याय, मरकुस उसका 7वां अध्याय और उसका 20वें पद से ऐसे लिखा हुआ है कि फिर उसने कहा, जो मनुष्य में से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। जो मनुष्य के अंदर से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सब चीजें हमारे मन से निकलती हैं। आगे 23वें पद में ये कह रहा है कि ये सब बुरी बातें भीतर ही से निकलती हैं और मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। मनुष्य को अशुद्ध करती हैं ये बातें, मन से निकलती हैं, भीतर से निकलती है। फिर से पढ़ूंगा मैं 21वां पद और 22वां पद। क्योंकि भीतर से मन से अर्थात मनुष्य के मन से, क्योंकि भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्याभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, निंदा, अभिमान और मूर्खता निकलती है। ये सारी चीजें हमारे मन से निकलती हैं, यही हमको अशुद्ध करती है। जो हमारे अंदर जाती है, जो खाना हमारे अंदर जाता है वो अशुद्ध नहीं करता, लेकिन जो बाहर निकलता है वो अशुद्ध करता है, वो अशुद्ध होता है। हम खाना खाते हैं वो अशुद्ध नहीं होता, लेकिन हम बाथरूम जाते हैं वो अशुद्ध होता है। हमारे मन से जो बाहर निकलता है, दुष्टता, चोरी, व्यभिचार, बुरे विचार, परस्त्रीगमन, लोभ, दुष्टता, छल, लुचपन, कुदृष्टि, ये जो हमारे
अंदर से बाहर निकलता है, ये हमको अशुद्ध करता है, ये हमें अशुद्ध करता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा, इसीलिए सुलेमान ने कहा कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। जो विचार मन में आते हैं, अगर वो बुरे विचार हैं तो वही रोक लो, ये कह रहा है। हमको अपने बुरे विचारों को वहीं रोकना पड़ेगा। किसी के प्रति अगर दुष्ट बातें हैं, ईर्ष्या है, तो हमें वहीं रोकना पड़ेगा कि नहीं, मेरे मन शांत हो जाए, तुझे किसी से ईर्ष्या नहीं करनी है। कोई दुष्ट विचार है, दुष्ट योजनाएं हैं, तो वहीं हमें रोकना पड़ेगा, मेरे हृदय रुक जाए यहीं पे। कोई दुष्ट योजना मत बना, कोई षड्यंत्र मत बना, कोई प्लानिंग मत कर, कोई प्लॉटिंग मत कर। किसी के प्रति अगर हमारे मन में ऐसी भावना है कि हमको उसका मजाक उड़ाना चाहिए, तो वहीं रोकना है कि नहीं, मुझे उसका मजाक नहीं उड़ाना है। किसी के प्रति गॉसिपिंग अगर हमारे मन में आ रही है कि मुझे उसकी बुराई करनी चाहिए, चार लोगों के साथ बैठ करके किसी की बुराई करनी चाहिए, पंचायत करनी चाहिए, तो वही रोकना पड़ेगा, नहीं, ये मुझे नहीं करना है, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा करें, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर मैं अपने विचारों को अपने हृदय में, अपने मन में नहीं रोकूंगा या नहीं रोकूंगी, तो मेरा जीवन जो है वो खराब हो जाएगा, क्योंकि मेरे हृदय के विचारों, मेरे मन के विचारों के अनुसार ही परमेश्वर मुझे फल देगा। इसलिए मुझे अपने बुरे विचारों को अपने मन में रोकना पड़ेगा और अच्छे विचार लाने पड़ेंगे, तभी मुझे अच्छा फल मिलेगा। अन्यथा जैसे मेरे बुरे विचार हैं, वैसे ही मेरे पास बुरे फल भी आएंगे, मुझे आशीष नहीं मिलेगी, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए, परमेश्वर इस संगति के लिए और सारे लोगों के लिए जो यहाँ पर करते हैं। परमेश्वर सबसे ज़्यादा धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए, जो आपने वचन दिया है, जो हमने समझाया। पवित्र आत्मा जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हो, आपकी उपस्थिति यहाँ रही है। पवित्र आत्मा जी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, दिल से शुक्रगुजार हैं प्रभु। और प्रभु चाहते हैं कि ये जो वचन आपने पवित्र आत्मा जी हमें दिया है, ये हमारे मनों में फल लेके आए। सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत नहीं है। और आपका वचन ये भी कहता है कि परमेश्वर हमारे हृदय के विचारों के अनुसार, हमारे मन के विचारों के अनुसार हमें फल देता है। तो हमारे हृदय में, हमारे मन में अच्छे विचार आए, आज से लेके हमेशा तक अच्छे विचार आए, दूसरों के लिए, लोगों के लिए परमेश्वर, अपने लिए, सबके लिए परमेश्वर अच्छे विचार आए, पॉजिटिव थिंकिंग हो और ऐसे विचार आए जो हमको और दूसरों को बढ़ाने वाले विचार हो, प्रोग्रेसिव विचार हो, पॉजिटिव। ऐसी आशीष दीजिए, हम अपने मन की रक्षा करने पाए। ऐसी आशीष दीजिए प्रभु, क्योंकि हमारा मन ही हमारे जीवन का मूल स्रोत है। बाकी के समय में हमारे साथ रहिए, जैसे ही सही सलामती से हम आए, वैसे ही सही सलामती से वापस भी जाने पाए और अगले हफ्ते हम फिर से इकट्ठे होने पाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। जय देने वाले प्रभु यीशु कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन का धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन का धन्यवाद।
वो आने वाला है। चमकने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन